ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं वे इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं, लेकिन इस लाभ को मिलने में काफी समय लग जाता है क्योंकि गन्ना एक लंबी अवधि में तैयार होने वाली फसल है। ऐसे में किसान गन्ने के साथ कम समय में तैयार होने वाली फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए गन्ने की सहफसली खेती के बारे में जानते हैं। राम राम किसान भाइयों, आज हम गन्ना में सहफसली खेती के बारे में बात करने वाले हैं। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। गन्ना सामान्यतः वसंत काल एवं शरद काल में उगाई जाती है। शरदकालीन गन्ना में धीमी वृद्धि होने के कारण एवं रिक्त स्थान होने के कारण खरपतवारों का आक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण गन्ना की उपज में काफी क्षति होती है। इस क्षति को कम करने के लिए गन्ना किसान सहफसली खेती को अपना सकते हैं। गन्ने के साथ सहफसली खेती करने से होने वाले लाभ की बात करें तो सहफसली खेती से प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। इस फसल प्रणाली में गन्ने के साथ दलहनी फसलों को उगाकर मृदा स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। सहफसली खेती में मृदा से नमी, पोषक तत्व, प्रकाश एवं खाली स्थान का समुचित उपयोग होता है। साथ ही फसल में श्रम, पूंजी, पानी, उर्वरक इत्यादि को बचाकर लागत को कम कर सकते हैं और इससे अतिरिक्त आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि सहफसली खेती क्या है। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतारों में एक समय पर एक ही स्थान पर लगाना ही अंतर्वर्ती या सहफसली खेती है। शरद काल में वसंत काल की अपेक्षा सहफसली खेती कर सकते हैं। सहफसली खेती में चना, मसूर, धनिया, मंगरेला, आलू एवं अन्य दलहनी एवं तिलहनी फसल को हम शरद काल में ले सकते हैं। बसंत काल में सब्जी एवं कद्दू वर्गीय फसल ले सकते हैं। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है और इसकी प्रारंभिक वृद्धि धीमी गति से होती है। ऐसे में विभिन्न सब्जी वाली फसलें जैसे गोभी, भिंडी, लहसुन, प्याज, पत्ता गोभी, आलू आदि को लगाया जा सकता है। वहीं दलहनी फसलों में राजमा, मटर, चना, मसूर और तिलहनी फसलों में सरसों, तुरैया, राई, अलसी आदि फसलों को भी लगाया जा सकता है। ये फसलें कम अवधि में तैयार हो जाती है। गन्ने की सहफसली खेती के लिए आमतौर पर खेत की तैयारी सामान्य खेती के ही भांति की जाती है। एक बार खेत की गहराई जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत को समतल कर क्यारी बना लेना चाहिए और अंतिम जुताई के पूर्व 12 टन गोबर की खाद खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। गन्ना की बुआई करते समय गहरी जुताई जरूर करें, जिससे कि मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होगी और गन्ना की जमाव के लिए काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही साथ यह सहफसली खेती को भी काफ़ी लाभ प्रदान करेगी। गन्ना के अनुशंसित किस्में जैसे कि COP 112, BO 91, लहसुन की अनुशंसित किस्म लहसुन बादशाह, आलू की किस्म कुफरी सिंदूरी, कुफरी ज्योति, कुफरी चिप सोना 1 ये सब ले सकते हैं। राजमा की अनुशंसित किस्म PDR 58 ले सकते हैं। ईख के साथ आलू की फसल लगाने के समय या तो हम जोड़ी पंक्ति में लगाएंगे या फिर एकल पंक्ति भी लगा सकते हैं। गन्ने के साथ सहायक फसल के रूप में सरसों के लिए बीज दर 2 से 3 किलोग्राम, राई के लिए 3 से 4 किलोग्राम, मसूर और चने के लिए 20 से 25 किलोग्राम, मटर के लिए 60 से 70 किलोग्राम, राजमा के लिए 10 किलोग्राम और आलू के लिए 20 से 25 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। और इनकी बुआई 2 कतारों के मध्य खाली पड़े स्थान पर या गन्ने के पौधे के बीच खाली पड़े स्थान पर करना चाहिए। इस प्रकार नर्सरी में तैयार सब्जी वाली फसलों को रोपना चाहिए। गन्ने के मध्य इन फसलों की रोपाई और बुआई फसल के प्रकार पर निर्भर करती है। दलहनी एवं तिलहनी फसल को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 या 2 पंक्ति में 2 कतारों के बीच में ले सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि
दलहनी फसल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस को प्रदान करती हैं, इसलिए अतिरिक्त नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का व्यवहार करना जरूरी नहीं है। उर्वरक एवं खाद का व्यवहार शुद्ध फसल के बराबर ही होता है। गन्ने की सफसली खेती में खाद और उर्वरक की मात्रा सामान्य खेती के समान दी जाती है, जैसे यूरिया 280 किलोग्राम, डीएपी 190 किलोग्राम, पोटाश 120 और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। सफसली खेती में गन्ने की कतार में गन्ने का उर्वरक और साथ में ली जाने वाली फसल में उसका उर्वरक अलग अलग देना चाहिए। और दूसरी बात, गन्ना किसान सहफसली खेती लेते समय या फिर केवल गन्ना लेते समय गन्ना का उपचार या और सहफसली फसल का भी उपचार जरूर करें। फसल चाहे कोई भी हो, उनको प्रारंभिक अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक कीटनाशक से अवश्य ही उपचारित करना चाहिए। साथ ही दलहनी फसलों के बीजों के उपयुक्त जैव उर्वरकों से उपचारित करना चाहिए। इसके साथ ही गन्ना किसान खरपतवार प्रबंधन का भी अवश्य ध्यान रखें। यदि वे सहफसली खेती लेते हैं तो उस समय गन्ना किसान खरपतवार नाशी 2,4-D एट्राजिन का उपयोग ना करें।